मेरा नाम मोहम्मद अरीब है। मैं MBB सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के प्लेटफॉर्म से आप लोगों से मुखातिब हूँ। इस वीडियो में हम दिखाने जा रहे हैं MBB अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर का लॉगिन फॉर्म है। यहाँ पे आप अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन करेंगे सॉफ्टवेयर में। ये हमारे सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन है जिसके अंदर आपको 5 मॉड्यूल्स देखने को मिलते हैं: सेटअप मैनेजमेंट, परचेज, सेल्स, अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। डैशबोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं रिसीवेबल्स, पेएबल्स, सेल्स, परचेज, एक्सपेंस, कैश इन बैंक, और नीचे आप अपने तमाम पार्टीज़ के लेजर्स और एजेंट्स देख सकते हैं और उनका करंटली बैलेंस कितना है वो भी आप देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कैसे करना है। सबसे पहले इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आ जाते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आइटम रजिस्ट्रेशन पर आए। यहाँ पे हम जो आइटम सेल करते हैं उस आइटम को एक दफ़ा में रजिस्टर करना होता है। जैसे हम कोला नेक्स्ट आइटम सेल करते हैं, कोला नेक्स्ट हमने लिखा, इसकी कंपनी का ब्रांड का नाम हमने लिख दिया नेक्स्ट, ये कैटेगरी हमने डिफ़ाइन कर दी है, कोल्ड ड्रिंक है। इसी के साथ आप बता सकते हैं कि ये यूनिट टाइप इसकी क्या है, ये कार्टन में आपके पास आता है या पीसेस में आता है। आप कार्टन सेलेक्ट कर लें। पैकिंग साइज़ क्या है, एक कार्टन में कितने पीस होते हैं, हमने कहा 12 होते हैं। परचेज़ प्राइस आपने बता दिए 500, सेल प्राइस आपने बता दिए 600। ओपनिंग स्टॉक, अगर आपके पास कुछ पहले से मौजूदा स्टॉक है वो आप इंटर करेंगे। रीऑर्डर स्टॉक लेवल हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं कि अगर 50 पीस से कम हो तो सॉफ्टवेयर आपको अलर्ट दे। ये हमारा आइटम रजिस्टर हो चुका है, इसको आप सेव करेंगे और इस फॉर्म से बाहर आ जाते हैं। अब देखते हैं इस आइटम को परचेज़ कैसे करना है। परचेज़ करने से पहले हम जिस भी पार्टी से माल परचेज़ करते हैं उसका अकाउंट खोलना ज़रूरी है। हम आएंगे वेंडर मास्टर में। यहाँ पे हम जिस भी पार्टी से माल परचेज़ करते हैं अपने वेंडर का अकाउंट खोलेंगे। मिसाल के तौर पे अहमद ट्रेडर्स के नाम से मैं एक वेंडर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन आप लिख सकते हैं कि इस कंपनी का ऑनर या जो भी आपको माल सेल कर रहे हैं उसका नाम क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ईच एंड एवरीथिंग आप उसकी डिटेल इंटर करेंगे। ओपनिंग बैलेंस, अगर कोई पुराना लेन देन है तो वो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपने अगर पैसे देने हैं तो क्रेडिट है, लेने हैं तो डेबिट है, वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे और सेव कर देंगे। ये आपका वेंडर क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं परचेज़ बिल की तरफ। परचेज़ बिल में सबसे पहले आपको अकाउंट नेम पे इंटर करना है तो आपके सामने वेंडर की लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम सर्च करते हैं अहमद ट्रेडर। अहमद ट्रेडर के बाद आप आइटम सेलेक्ट करेंगे, क्या आइटम आप परचेज़ कर रहे हैं। हम सेलेक्ट करते हैं कोला नेक्स्ट। कोला नेक्स्ट आप कितनी क्वांटिटी परचेज़ कर रहे हैं, हमने कहा 100 क्वांटिटी। आप यहाँ पे परसेंटेज में भी डिस्काउंट ले सकते हैं और अमाउंट में भी डिस्काउंट इंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से टैक्स भी आप परसेंटेज में भी इंटर कर सकते हैं और अमाउंट में भी, ठीक है। ये 500 के हिसाब से 100 कार्टन आपका 50,000 का बिल हो गया। सेव कर देंगे इसको। ये हमारी परचेज़ सेव हो गई है। इसका अगर आप प्रिंट देखना चाहते हैं तो आप प्रिंट भी ले सकते हैं सॉफ्टवेयर से। ये हमारे सॉफ्टवेयर का एक ब्यूटीफुल सा परचेज़ बिल प्रिंट हो गया। इसको आप कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं। ऊपर आपकी कंपनी का लोगो आ जाएगा, आपकी कंपनी की तमाम डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो आइटम हमने परचेज़ करा है वो हमारे पास स्टॉक में आ गया है। स्टॉक इन हैंड में आए, आप देख सकते हैं कि आपके पास मेन वेयर हाउस में कोला नेक्स्ट 500 रेट के हिसाब से 100 पीस आपके पास आ गए। 50,000 का माल आपके पास आ गया है इस शॉप में। अब हम देखते हैं कि इसको सेल्स कैसे करना है। सेल्स करने के लिए हम आ जाते हैं सेल्स इनवॉइस पे। उससे पहले हमें कस्टमर रजिस्टर करना है, हम जिस पार्टी को माल सेल करना चाहते हैं। हम यहाँ पे एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ताहिर बेकरी को हम माल सेल कर रहे हैं तो हम उसका अकाउंट ओपन करेंगे। इसी तरीके से अगर उसका कोई पुराना लेन देन है तो वो आप यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में इंटर कर देंगे और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेल्स इनवॉइस की तरफ। सेल्स करेंगे आप, इससे हमने सेलेक्ट करा कि हम किस पार्टी को सिलेक्ट कर रहे हैं, ताहिर बेकरी को। अगर आपका कोई सेल्समैन है जिसने ये सेल करा है, आप सेल्समैन वाइज भी इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास एक ही नाम है, अरीब अकील के नाम से, ठीक है। यहाँ पे आप बताएंगे कि आपने क्या आइटम सेल करने। जो आइटम आपके पास स्टॉक में मौजूद होगा वो आइटम यहाँ पे लिस्ट में शो हो जाएगा आपके पास। हमने सेलेक्ट करा कोला नेक्स्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आपने क्वांटिटी बतानी है, आप कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। अब देखें हमने 120 क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर हमें अलर्ट दे रहा है कि प्लीज़ चेक क्वांटिटी मस्ट बी लेस देन स्टॉक क्वांटिटी। यानी कि जो आपके पास स्टॉक में मौजूद है वो 100 क्वांटिटी और आप सेल 120 कर रहे हैं
तो सॉफ्टवेयर ने आपको रोक दिया। अब हम यहाँ पे 50 क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। 600 का रेट है, आप यहाँ पे रेट भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 650 आपने कर दिया। डिस्काउंट अगर आप कुछ दे रहे हैं परसेंटेज या रुपीज़ में, तो वो भी आप इंटर कर सकते हैं। और आपने जस्ट इसको सेव करना है। ये आपकी इनवॉइस जनरेट हो गई। इनवॉइस का आप प्रिंट भी ले सकते हैं। ये आपके सामने सेल्स इनवॉइस आपकी प्रिंट हो गई है, ठीक है, जिसके अंदर पार्टी का नाम आ गया, सेल्समैन का नाम आ गया, ये किस यूज़र से इनवॉइस क्रिएट हुई है, सॉफ्टवेयर के इनवॉइस की डेट क्या है, ड्यू डेट क्या है, इनवॉइस नंबर और इनवॉइस का टोटल अमाउंट आपके सामने एक इनवॉइस प्रिंट हो गई है। ये इनवॉइस हम आपको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो आप पहले से आपका मौजूदा इनवॉइस प्रिंट है आप उसके हिसाब से आपको सेट कर दें, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, अपने बैक करते हैं इसको और चेक करते हैं जो हमने ट्रांजैक्शंस की हैं वो डैशबोर्ड पे वैलिडेट हो रही हैं। अब देखें रिसीवेबल्स में आपके पास 32,500 का रिसीवेबल आ रहा है, 50,000 का पेबल आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे वेंडर को आपने 50,000 देने तो वो पेबल्स में आ गए, कस्टमर से आपने 32,500 लेने तो वो रिसीवेबल्स में आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर का 32,500 बैलेंस आ रहा है और वेंडर का 50,000 बैलेंस आ रहा है, ठीक है। अगर अब आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप आ जाते हैं सिंपल पेमेंट वाउचर में। वेंडर को आपने पेमेंट करनी है, ठीक है। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है वेंडर का अकाउंट। हम सेलेक्ट कर लेते हैं अहमद ट्रेडर्स। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दिया आपने, पे बिल 101, आप जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें। कहाँ से आप पेमेंट कर रहे हैं, कैश इन हैंड से कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं, आप मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख दिया कि आपने 25,000 अहमद ट्रेडर को पे कर दिया और इसको सेव कर दिया। इसका भी प्रिंट आप ले सकते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं कि जो हमने पेमेंट की है वो लेजर में माइनस हो गई। आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ताहिर बेकरी का वेंडर का अगर मैं अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ तो अब पेबल 25,000 आ रहा है आपके पास। आप इसका लेजर भी देख सकते हैं। हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, आपके पास वेंडर का लेजर ओपन हो जाएगा। आपने 50,000 की परचेज़ की थी, 25,000 की आपने पेमेंट की है, ठीक है। तो 25,000 आपके पास बैलेंस में शो हो रहे हैं। इसी तरीके से आप अपने कस्टमर्स का भी लेजर देख सकते हैं कि ताहिर बेकरी को आपने ये आपके पास कस्टमर का लेजर ओपन हो गया। ताहिर बेकरी को आपने 32,500 की सेल की थी। अब वो अगर आपको पेमेंट दे देते हैं तो आप रिसिप्ट वाउचर में आएंगे, सिंपल अकाउंट नेम में ताहिर बेकरी का नाम इंटर करेंगे। आप लिख सकते हैं कि उन्होंने आपको किस बिल की पेमेंट दी है। मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ पेड बिल 101। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास पेमेंट कैश इन हैंड में आई है या मिज़ान बैंक या जो भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं, आप वो चार्ट ऑफ अकाउंट में ओपन कर सकते हैं। हम कैश इन हैंड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं 32,500 हमने रिसीव कर ली है ताहिर बेकरी से। इसको आप सिंपल सेव करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे और आप देख सकते हैं कि आपके कस्टमर का अकाउंट बैलेंस 0 हो चुका है। आप इसको लेजर भी इसका ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। आपने सेल की थी 32,500 की, पेमेंट आपके पास रिसिप्ट हो गई है 32,500 और आपका बैलेंस 0 हो गया है। अगर हम कैश इन हैंड की बात करते हैं तो 7,500 आपके कैश इन बैंक में बैलेंस है। हम कैश बुक भी अपनी देख सकते हैं। हमने कैश इन बैंक सेलेक्ट करा, लेजर पे डबल क्लिक किया, यह आपके सामने आपका कैश इन हैंड की पूरी कंप्लीट स्टेटमेंट शो हो गई है कि आपके पास जो पेमेंट रिसिप्ट हुई है वो 32,500 की हुई है। पेमेंट आपने जो वेंडर को की है वो 25,000 की है, तो 7,500 आपके पास बैलेंस है। इसी तरीके से आप अपनी डेली कैश इन हैंड कैश बुक मेंटेन कर सकते हैं। इसके अंदर और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि मैं आपको शॉर्ट सी रिपोर्टिंग दिखाता हूँ। परचेज रजिस्टर हम देख लेते हैं। आप परचेज रिपोर्ट देख सकते हैं यहाँ पे कि अब मंथ वाइज भी आप देख सकते हैं, डे वाइज भी आप देख सकते हैं, जो भी आप डेट ड्यूरेशन देंगे। अब हमने एक आइटम परचेज़ करा था अहमद ट्रेडर कोला नेक्स परचेज़ करा था हमने अहमद ट्रेडर से 100 क्वांटिटी 500 के रेट के हिसाब से, तो वो आपको शो कर रहा है, ठीक है। इसी में आप परचेज़ रिटर्न रजिस्टर, अगर आपने कुछ माल वेंडर को रिटर्न किया है वो भी आप डिटेल देख सकते हैं। वेंडर बिल वाइज एजिंग, ये आपके वेंडर्स के जो बिल्स पेंडिंग हैं जो आपने पे करने हैं, आप उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अभी एक बिल शो हो रहा है
1001, ठीक है, जो 30 जून जिसकी बिल डेट है, 50,000 बिल अमाउंट थी, आपने पेमेंट कर चुके हैं आप 25,000, बैलेंस अमाउंट आपके पास 25,000 है। बिल आज ही बना है, अदरवाइज ये अगर 10 डेज पहले का बिल होगा तो उसकी एजिंग भी दिखा रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम सेल्स रिपोर्ट में आ जाते हैं। इसी तरीके से आप सेल्स का रजिस्टर यहाँ पे देख सकते हैं, पीडीएफ में भी आप रिपोर्ट देख सकते हैं और एक्सेल में भी देख सकते हैं। हम पीडीएफ में देखते हैं, ये आपके पास सेल्स रजिस्टर ओपन हो गया कि आपने क्या सेल की, किस पार्टी को, ताहिर बेकरी को आपने कोला नेक्स्ट सेल की है 50 क्वांटिटी, किस रेट से सेल की है आपने, अगर कोई डिस्काउंट दिया होगा तो वो शो हो जाएगा, और इस आइटम का आपके पास एवरेज कॉस्ट क्या थी। अब जैसे हमारे पास ये आइटम हमने 500 के हिसाब से परचेज़ किया था तो आपको वो परचेज़ रेट भी उसका यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी सेल रिटर्न आप देख सकते हैं, आइटम वाइज सेल्स आप देख सकते हैं कि एक कंपनी के अगर 10 SKUs हैं तो आपके सामने शो हो जाएंगे कि किस आइटम की आपने कितनी क्वांटिटी की। मिसाल के तौर पे 50 पीस आपने सेल करे, कुछ माल अगर रिटर्न आ जाता है तो वो रिटर्न क्वांटिटी में शो होगा। नेट क्वांटिटी आपके सामने आ जाएगी, सेल्स क्वांटिटी में से रिटर्न क्वांटिटी माइनस होके इसी तरीके से नेट सेल्स आपके सामने आ जाएगी। आपके पास एक से ज़्यादा कंपनीज हैं तो आप कंपनी वाइज और SKU वाइज सेल्स आसानी से इस रिपोर्ट से देख सकते हैं। इसी के साथ इसमें और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, जैसे कि अकाउंट्स रिपोर्ट्स में हम आ जाते हैं। अकाउंट लेजर, ट्रायल बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस 6 कॉलम्स हम देखते हैं। ये आपकी कंप्लीट ट्रायल बैलेंस है, इसमें तमाम अकाउंट्स के ओपनिंग बैलेंसेस, ट्रांजैक्शंस और क्लोजिंग बैलेंस शो हो रहे हैं, ठीक है। और मज़ीद इसके अंदर आप अनलिमिटेड हमसे रिपोर्ट्स कस्टमाइज़ अपने हिसाब से डिज़ाइन करवा सकते हैं। हम आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको रिपोर्ट्स कस्टमाइज़ करवा के दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कारोबार का हिसाब किताब अच्छे से मैनेज हो सके और तमाम चीज़ें आपकी नज़रों के सामने हों तो अभी हमारे दिए गए नंबर्स पे हमसे रब्ता करें। जज़ाकल्लाह।